आज पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे थे। चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उन्होंने उद्घाटन किया। आज की तारीख बहुत खास थी क्योंकि आज 6 जून है और एक महीने पहले 6 मई को ही भारत ने आतंकवादियों के हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिलाकर पहलगाम हमले का बदला लिया। 6 मई को बदला और ठीक एक महीने बाद चिनाब ब्रिज का उद्घाटन। क्या दोनों में कोई रिश्ता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है हां, दोनों में रिश्ता है। 6 मई को दुश्मन पर सबसे बड़ा हमला करके भारत ने अपनी सैन्य शक्ति दुनिया को दिखा दी थी और 6 जून को भारत ने अपनी हैरत अंगेज इंजीनियरिंग का लोहा दुनिया से मनवा लिया। अब भारत की इसी सफलता ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। चिनाब का पानी रुका, पाकिस्तान का हलक सूखा। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। अब चिनाब ब्रिज तैयार, पाकिस्तान में हाहाकार। क्यों चिनाब ब्रिज से चालबाज चीन का बीपी बढ़ा? कैसे चिनाब ब्रिज है पाकिस्तान के गले की फांस? बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंक की जो इमारतें बनाई थी वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई। चिनाब वाला मोदी प्लान, बर्बाद होगा पाकिस्तान। आज चिनाब ब्रिज की ऊंचाई देखकर पाकिस्तान के जिहादी जनरल और पाकिस्तानी हुक्मरानों की हेकड़ी पाताल की गहराई में समा गई, क्योंकि भारत ने कश्मीर में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे पुल बनाकर इंजीनियरिंग की नई इबारत लिख डाली। वहीं अपनी शेखी बघाड़ने वाला पाकिस्तान इस हैसियत में नहीं है कि अपनी रेलवे लाइन की पटरियां बिछा सके। तभी तो पीओके आज अपनी तकदीर को कोस रहा है जब वो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था। दावा है कि ये पुल पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर का है, जो बताता है कि 77 सालों बाद भी पाकिस्तान ने उसका कितना शोषण किया और कितना भेदभाव किया कि वहां लोगों को इस तरह से जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है। जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास से पाकिस्तान इसलिए चिढ़ता है क्योंकि ये पुल पीओके के लोगों को बेचैन कर देगा, पाकिस्तान की सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम करेगा, क्योंकि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के लोग अब उसकी हकीकत जान चुके हैं। इसलिए वहां पर आए दिन प्रदर्शन होता रहता है, जबकि कश्मीर विकास के रोज नए नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। चिनाब ब्रिज हो या फिर अंजी ब्रिज, ये जम्मू की और कश्मीर की दोनों क्षेत्रों की समृद्धि का जरिया बनेंगे। चिनाब ब्रिज की ऊंचाई आज देश के दुश्मनों को डरा रही है। डर की वजह क्या है? आज प्रधानमंत्री मोदी ने 6 मई की तारीख याद दिलाते हुए समझाया। आज 6 जून है, याद कीजिए, एक महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। अब सिंधु जल समझौते पर लगी ब्रेक से पाकिस्तान बेचैन है। कभी ट्रंप के दरबार में मत्था टेक रहा है तो कभी रूस के राष्ट्रपति पुतिन को चिट्ठी लिख रहा है, इस उम्मीद में कि भारत के साथ सेटिंग हो जाए, नहीं तो पाकिस्तान का दाना पानी बंद होना पक्का है। ऐसे में चिनाब ब्रिज खुलते ही पाकिस्तान की धड़कनें तेज हो गई हैं, क्योंकि चिनाब ब्रिज ने भारतीय सेना के लिए एलओसी तक पहुंचना बहुत आसान कर दिया है।
जहाँ तक हमारा लॉजिस्टिक का जो लॉजिस्टिक सप्लाई है ख़ास करके सेना के लिए, ये बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। नेशनल हाईवे के ऊपर लोड जो है वो कम पड़ जाएगा और ये हर एक तरीके से आप देखें फोर्सेस को जब हम मोबिलाइज़ करना चाहते हैं पहाड़ी इलाकों पे, वो फोर्सेस और जल्दी मोबिलाइज़ हो जाएंगे। लेकिन ख़ास करके उनका मेंटेनेंस जो है वो मैं समझता हूँ उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। सोचिए, चिनाब ब्रिज एलओसी से महज 64 किलोमीटर दूर है। अब चिनाब ब्रिज बनने के बाद एलओसी तक सेना की मूवमेंट बहुत आसान होगी। दूसरी तरफ बॉर्डर तक रेल के रास्ते आर्म्स, एम्युनिशन और टैंक सीधे घाटी तक पहुंचेंगे। यानी पाकिस्तान की नई हिमाकत का जवाब पहले से भी ज्यादा तगड़ा होगा। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। तो संदेश पाकिस्तान और चीन तक साफ दिया जा रहा है कि भारत अपनी सीमा की सुरक्षा, देश की संप्रभुता और नागरिकों की हिफाजत के लिए हथियार ही नहीं बल्कि विकास के पुल के साथ भी तैयार है। यही वजह है कि चिनाब ब्रिज पाकिस्तान के खिलाफ भारत का हथियार है तो कश्मीर के लिए विकास की नई रफ्तार है। लोग फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। सब लोग सेल्फी पॉइंट पर जाकर के सेल्फी निकालेंगे। अब समझिए चिनाब ब्रिज को देखकर देश के दुश्मनों का दिल क्यों बैठने लगा है। क्योंकि ये रेल पुल नहीं बल्कि असल में चीन पाकिस्तान के खिलाफ चिनाब चक्रव्यूह है। एलओसी से लेकर एलएसी तक भारत की सेना की ताकत चिनाब पुल बनने जा रहा है। अब भारी बर्फबारी में भी कश्मीर से लद्दाख तक भारतीय सेना का पहुंचना आसान होगा। सीमा के पास के गांव तक संपर्क करने में अब सरलता होगी। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी तो ट्रेड और टूरिज्म यानी व्यापार और पर्यटन को अब और भी बढ़ावा मिलेगा। सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचे नहीं है, ये पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। ये भारत के उज्जवल भविष्य की सिंह गर्जना है। ये केवल ईंट, सीमेंट, लोहे का ढांचा नहीं है, ये भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। ये भारत के उज्जवल भविष्य की सिंह गर्जना है। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करके और कश्मीर की पहली ट्रेन श्रीनगर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर विकास की नई लकीर खींच दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब की गहराई के ऊपर और आसमान की ऊंचाई के बीच तिरंगा लहराकर वो संदेश दे दिया है कि कश्मीर अब सिर्फ धरती का स्वर्ग नहीं, भारत की इंजीनियरिंग का गर्व भी है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि क्यों चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर का माथा ऊंचा कर रहा है और क्यों कटरा श्रीनगर वंदे भारत ने कश्मीर की रफ्तार, विकास की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया है। पीएम मोदी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया और जम्मू कश्मीर को 2 सौगातें दी।
एक रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया। इसके बाद अंजी ब्रिज और कटरा में कश्मीर की पहली ट्रेन कटरा श्रीनगर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। पहले बात चिनाब आर्च ब्रिज की करते हैं। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। यह ब्रिज एफिल टावर से भी ऊंचा है। चिनाब ब्रिज की ऊंचाई 1178 फीट है। चिनाब नदी पर बना यह पुल जम्मू और कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा। इससे आर्थिक विकास, पर्यटन और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इलाके में खुशहाली आएगी, नए अवसर मिलने से नौजवानों को फायदा होगा और आतंक का काम मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा इस रेल लिंक के बनने से हर मौसम में सेनाएं और साजो सामान सीमा तक पहुंच सकेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सीमा पर तैयारी में बड़ी मदद मिलेगी। आतंक से निपटना आसान हो जाएगा, मतलब चीन और पाकिस्तान दोनों की टेंशन बढ़ेगी। इस अनुभव का हिस्सा बनने के लिए मुझे बहुत इस समय गर्व का एहसास हो रहा है। एक हिंदुस्तानी होने के नाते यहाँ पर वो पूरे रेड कार्पेट का हिस्सा आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी हमें दिखे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं सबका। वरिष्ठ मंत्री, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं और इन सब की मौजूदगी में आज ये ट्रेन निकल पड़ी है। ये इतिहास की ट्रेन है, ये इतिहास की रेलगाड़ी है, ये विश्वास की रेलगाड़ी है। जम्मू कश्मीर विकास के नए युग में प्रवेश कर चुका है, जहां पर चौतरफा बदलाव महसूस किया जा सकता है। घाटी में विकास की चकाचौंध ने ही आतंक के अंधेरे को कम करने का काम किया। अब बारी पीर पंजाल रेंज के इलाके की है, जहां आतंक की कमर तोड़ने में ये रेल ब्रिज अहम भूमिका निभाएगा। 359 मीटर ऊंचे चिनाब ब्रिज की तुलना करें तो पेरिस का आईफिल टावर 324 मीटर ऊंचा है, यानी चिनाब ब्रिज उससे 35 मीटर ज्यादा ऊंचा है। दिल्ली की कुतुब मीनार जो 72 मीटर ऊंची है, इसके सामने करीब 5 गुना छोटी लगती है। चिनाब ब्रिज की कुल लंबाई 1315 मीटर है, जिसमें इसका मुख्य आर्च 467 मीटर लंबा है। ये आर्च इसे दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज भी बनाता है। और अब आपको कटरा श्रीनगर वंदे भारत के बारे में भी बताते हैं। कश्मीर को भारत से जोड़ने वाली ये ट्रेन घाटी और पूरे सूबे की कैसे तस्वीर बदलेगी, उसका सबूत ये चरी है, जिसके कारोबार में अभूतपूर्व उछाल आने की संभावना है। कश्मीर के विकास को जहां रफ्तार मिलने वाली है, तो वहीं पीओके अपनी तकदीर को कोस रहा है जब वो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। दावा है कि ये पुल पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर का है, जो बताता है कि 77 सालों बाद भी पाकिस्तान ने उसका कितना शोषण किया, कितना भेदभाव किया कि वहां लोगों को इस तरह से जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है। चिनाब रेल ब्रिज पर इस समय गुजर रहे हैं। तिरंगों से कितनी खूबसूरती के साथ सजा हुआ 1315 मीटर इसकी कुल लंबाई। नीचे बहती हुई नदी मैं तो देख सकती हूँ, शायद कैमरे की नजर से आपको ना दिखा पाऊं इस समय, लेकिन फूलों से सजा हुआ, तिरंगों से सजा हुआ ये चिनाब रेल ब्रिज इतिहास का साक्षी आज बन रहा है। ये बेहद खूबसूरत घाटी जहां पर चारों ओर बस पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं और उस ऐतिहासिक चिनाब रेल ब्रिज से हम इस समय गुजर रहे हैं। जितनी ऊंचाई वाला कोई रेल ब्रिज, कोई आर्च ब्रिज नहीं है इस पूरी दुनिया में। जैसे ही हम इस दूरी को 1315 मीटर की दूरी को पूरा करते हैं, जो कि पूरी तरीके से ये वेदर प्रूफ भी है, यानी ऑल वेदर, और किसी भी तरह के आक्रमण को भी झेल सकता है, तेज हवाओं को झेल सकता है। ट्रेन इस पर 82 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती रही और उसके बाद देखिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर 82 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती रही और अब हम एक टनल में प्रवेश कर चुके हैं। ऐतिहासिक दिन और उसका इतिहास का साक्षी बनता हुआ आज तक। पाकिस्तान ने पीओके में विकास के बारे में कभी नहीं सोचा। उसने सिर्फ कश्मीरियों का इस्तेमाल किया, उनके पानी और खनिज संपदा को लूटकर चीन को बेच दिया। इसलिए पीओके की हालत ये है कि वहाँ पर लकड़ी के कमजोर पुल पर लोगों को जान जोखिम में डालकर चलना पड़ता है। सड़क और पुल न होने से पीओके में नौजवानों के पास रोजगार के सीमित साधन हैं, जिस वजह से वहाँ पर असंतोष बढ़ रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में रेल पहुँचने से कायाकल्प होने की भविष्यवाणी हो रही है। रेल चलने से कश्मीर की बागबानी इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलने की संभावना जताई जा रही है। कश्मीर की चेरी
देश भर में जाएगी। ये जो कुछ स्पेशल वैरायटीज हैं जिसमें ये मिश्री है और उसके साथ डबल है और बहुत अच्छी क्वालिटी का ये चेरी है, लेकिन चेरी का अगर आप बात करें बहुत पेरिशेबल है, नाजुक एक फ्रूट रहता है और अगर ये फंस गया या गर्मी में ट्रक्स में फंस गया तो नुकसान हो सकता है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट है। तो ये अगर सेब से इसकी कंपैरिजन करें, इसके लिए ट्रेन कितनी इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि हमारी बहुत सारी चेरी के कई कंसाइनमेंट बाय एयर भी जाते हैं, क्योंकि फ्लाइट्स अब कम आ रही हैं कश्मीर में, तो हमारा सारा माल नहीं जा पाता है मुख्तलिफ डेस्टिनेशन पर। तो इसके लिए हमने गवर्नमेंट से इस्तदा कि हमारे लिए ट्रेन जो अभी कटरा से चल रही है, तो अब इंशाल्लाह कल से यहाँ कश्मीर से भी शायद चलेगी। कश्मीर में बागबानी उद्योग की इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए यहाँ के लोगों की तरफ से एक समर्पित माल गाड़ी शुरू करने की अपील की जा रही है, जो कश्मीरी सेब के साथ साथ अन्य उत्पादों को देश के दूर दराज के बाजारों, विशेषकर देश के पश्चिमी और दक्षिणी भागों तक ले जाए। इस तरह पहले सड़क और सुरंग और अब रेल से कश्मीर विकास के रास्ते पर पूरी रफ्तार से दौड़ लगाएगा। श्रीनगर से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।